कि आप सभी को मालूम होगा कि प्रखंड स्तर पर लगभग हर प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कि बिहार से और दूसरे जगह पर गए थे रोजी रोटी के लिए, धंधा के लिए, वो जब आ रहे हैं अपने गृह जिला में या फिर गाँव में जहाँ पर भी, तो उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखने का प्रावधान है। क्वारंटाइन सेंटर चल भी रहे हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों का कहना क्या है, आज हम इससे आपको रूबरू कराएंगे। क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं शासन और प्रशासन के द्वारा, लेकिन उनकी हकीकत क्या है ये वही बता सकते हैं जो क्वारंटाइन सेंटर में रहे हैं। शुरुआती दौर में जब हम सिमरी स्थित दूधीपट्टी क्वारंटाइन सेंटर में गए तो हमें अंदर जाने से मना कर दिया गया। प्रशासन द्वारा ये कहा गया कि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। हमने ये पूछा कि जो सरकार द्वारा प्रावधान बनाए गए हैं, जो भी चीज़ देने की प्रावधान है, जो बातें कही जा रही है, क्या वो चीज़ मिल रही है, हम यही पता करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि सारी चीज़ें मुहैया कराई जा रही है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते हैं। संयोगवश हम जब वापस आ रहे थे तो हमसे कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम उस क्वारंटाइन सेंटर में रहे हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं उनसे ही तहकीकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि शासन और प्रशासन का जो दावा है क्या वो सही है और क्या वो सारी सुविधाएं उन मजदूर भाइयों को मिल रही है जो सरकार द्वारा तय किया गया है। आइए सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है। आप कितने दिनों से यहाँ पर आते हैं? जी भाई 14 दिन पहले मैं गाँव में था। 26 तारीख से 30 तारीख से यहाँ पे हूँ। आप कहाँ से आए हुए थे? मैं गुरुग्राम से आया। जब आप गुरुग्राम से आए तो आपका यहाँ मेडिकल चेकअप हुआ? जी मैं सीधा स्वास्थ्य केंद्र आने के बाद यहाँ पे डॉक्टर ने मतलब ऐसे ही पूछा नॉर्मल, पूछने के बाद उन लोगों ने पेपर बनाया। पेपर को उन लोगों ने लिख दिया कि जाके ग्राम पंचायत में मुखिया से मिला क्वारंटाइन के लिए। फिर उसके बाद गाँव पे ही रखा गया हम लोग को 4 दिन। उसके बाद फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो शासन द्वारा और डीएम साहब भी द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर जो भी क्वारंटाइन में लोग रह रहे हैं उनको दूध घी देना है और बाकी सारी चीज़ें कही गई। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को वो मूलभूत सुविधाएं वहाँ मिल रही थी या फिर नहीं मिल रही? जी डेली रूटीन यहाँ का ये था कि सुबह लोग चना फ्राई करके देते थे, दोपहर में चावल दाल सब्जी और रात में भी चावल दाल सब्जी। कुछ दिन ऐसे लिट्टी फ्राई करके ही लोग दिए, लिट्टी सब्जी, लेकिन बाद में फिर उसको बंद करके चावल दाल और सब्जी कर दिया गया। बाकी रही दूध की बात, तो दूध की कोई सुविधा है नहीं। कल अचानक से इन लोगों ने इतने छोटे छोटे प्लास्टिक के पुड़िया में दूध का जो पाउडर आता है ना, पाउडर डाल डाल के इन लोगों ने सबको एक एक पैकेट बांटा। लेकिन उससे हमें नहीं लगता कि कुछ प्रॉफिट है, क्योंकि इतने छोटे पैकेट से पैकेट लेके लोग करेगा क्या? न गर्म पानी की व्यवस्था है न कुछ है, उसको कैसे पिएगा आदमी? वो दूध किस काम का? तो दूध के नाम पर दूध का पैकेट मिला, वो भी कल ही मिला। जैसे कि आज मैं तुम्हें जा ही रहा हूँ, कल ही मिला। इतना छोटा सा पैकेट में दूध का पाउडर मिला। वो और मिला भी ऐसे कि कोई व्यवस्था ही नहीं है, केवल हाथ पे डाल दो उसको डालना है मुंह में, यही है ना। क्योंकि गर्म पानी जब तक नहीं मिलेगा वो घुलेगा नहीं। साफ सफाई की क्या व्यवस्था? इस साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम बातचीत करते हैं और भी हमारे साथ जो लोग हैं हम उनसे भी ज़रा बात करेंगे। सर ये हम जानना चाहेंगे कि जितना भी ये प्रशासन द्वारा दावा किया जाता है सब व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था ठीक है, तो उसमें क्या सच है और क्या झूठ है? क्यों वहाँ तो मीडिया को जाने से रोका गया? स्टार्टिंग में दिक्कत थी। स्टार्टिंग में खाने पीने से लेकर के साफ सफाई से लेकर सभी चीज़ की दिक्कत थी। पिछले 4-5 दिन से अब सभी रूटीन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और ये बीमारी भी ऐसा है कि कुछ लोग भी डर रहे हैं, जो स्टाफ है या कर्मचारी वो भी डर रहे हैं। लेकिन अभी पिछले फिलहाल 3-4 दिन से स्थिति ठीक है। जब से डीएम साहब हमारे आए थे कैंप में, जब से स्थिति सामान्य है और व्यवहार भी अच्छा है। कर्मचारियों का अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, ठीक है। खाने पीने का सवाल है तो दोनों टाइम अभी प्रेजेंट में चावल दे रहे हैं लोग, जो कि एक टाइम कुछ दूसरा खाना देना चाहिए, नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि रोटी इतने आदमी के कैसे बनाया जाएगा, तो चावल चल रहा है, बाकी सब ठीक। दूध आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं, दूध वगैरह नहीं मिल रहा है। और लोग कह रहे हैं अभी हम लोग डिस्चार्ज हुए तो कोई कहता था कि पैसे देंगे ये देंगे, अभी किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। और
बाकी सब जो है जनरली है। गौरतलब ये स्पष्ट है कि प्रशासन जो दावा करती है और जो ज़मीन पर दिखता है उसमें बहुत अंतर है, लेकिन दिक्कत ये है कि लोग रूबरू नहीं हो पाते हैं। और ये स्पष्ट है कि जो दावा किया जा रहा है उसमें हकीकत अगर तलाशा जाए तो 100% में से केवल 80% भी कहा जाए तो नियमों का पालन हो रहा है। वो भी खाने पीने की चीज़ों का बात हो तो खाने पीने की चीज़ों का जो सवाल है उसमें भी पारदर्शिता नहीं है। मीडिया को अंदर जाने से रोकना ही अपने आप में एक आपत्तिजनक है, लेकिन फिर भी हम जब इन लोगों से मिले तो हमें यह स्पष्ट हो चुका है कि दूध के नाम पर इन्हें पाउडर दिया गया और खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी बाद में डीएम साहब के आने के बाद सुधरी, उससे पहले कुछ नहीं थी। और व्यवहार का जहाँ तक सवाल है तो शुरुआती के दिनों में निश्चित ही इनसे बातचीत करने पर ऐसा लगा, और हमने भी जानकारी इकट्ठा की, वहाँ पर तहकीकात किया तो हमें भी ये लगा कि शुरुआती के दिनों में मजदूरों के साथ, हमारे भाइयों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं हुआ है। अब इन दिनों डीएम साहब के आने के बाद बर्ताव कुछ भी हो, लेकिन दूध का जो सवाल है वो बिल्कुल नगण्य है और दूध के नाम पर केवल और केवल पाउडर दिया गया है। ऐसे में शासन को, प्रशासन को और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये देखना चाहिए